हाय यशियर। और अभी वापस से मैंने इसको स्टार्ट किया है और काफ़ी टाइम बाद लगभग 2 महीने के आसपास से मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ। तो मंथली टाइम फ्रेम पे हम निफ्टी के हैं और यस ट्रेड नाम से वापस से टेलीग्राम चैनल बनाया है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। तो जाओ, मर्जी हो तो सब्सक्राइब करना और नहीं हो तो मत करना, यही अपनी पुरानी लाइन रहेगी। ठीक है। अभी अपन आ गए मंथली टाइम फ्रेम पे। अब मैं यहाँ पे जो कहने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना समझना, क्योंकि अभी वीडियो बना रहा हूँ, मुझे नहीं पता वापस कल बना पाऊँ या नहीं बना पाऊँ। अभी मुझे कंफर्टेबल लगेगा तो मैं बनाऊंगा, अदरवाइज वीक ऑन वीक भी बना सकता हूँ या कंटिन्यू भी बना सकता हूँ। तो फिलहाल पर्टिकुलर कल के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक ब्रॉडर व्यू पे बात करने जा रहा हूँ कि इस दिसंबर महीने में आप क्या देख सकते हैं बाजार से। ठीक है। तो बिना वेस्ट करे टाइम को शुरू करते हैं। अभी हम लोग जो खड़े हैं ये मंथली टाइम फ्रेम है, किसका? निफ्टी का। ठीक है। अभी मंथली टाइम फ्रेम में मेरे को क्या समझ आ रहा है कि मार्केट ने यहाँ से काइंड ऑफ एक ब्रेकआउट दिखाया। ठीक है। एक फेक ब्रेकडाउन को यहाँ पे प्रेजेंट किया था मार्केट ने इस जगह पे। ठीक है। ये रेड कैंडल पे। इसके बाद यहाँ से गैप अप लेके जुप करके ऊपर गया। अब यदि मैं थोड़ा सा हम इसमें वीकली पे जाते वापस मंथली पे आएंगे। अब यहाँ पे मुझे क्या समझ आ रहा है कि मार्केट वीकली पे गैप बता रहा है। अभी गैप कभी कभी सपोर्ट का भी अच्छा काम करती है और समटाइम्स गैप वीकली टाइम फ्रेम पे डाइजेस्ट नहीं की जा सकती है बाय मार्केट। ठीक है। है ना? तो मुझे जो समझ आ रहा है कि हमें किस लेवल तक का एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है मार्केट से। अभी ये इमीडिएट का नहीं कह रहा हूं मैं कि कल से ही हो जाएगा, लेकिन हाँ सिम्टम्स मिल सकते हैं कल से भी। मतलब लाइक सेकेंड हाफ में भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए वीकली टाइम फ्रेम में हम गैप के साथ खुले हैं, 2 दिन बचे हैं हमारे पास। अब कल का दिन एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है मार्केट के लिए, बिकॉज ऑफ एफ आई एस भी इस पे कहीं ना कहीं अपने प्रॉफिट को बुक करना चाहेंगे। और रिटेलर को यहाँ पे जिस तरह से शॉर्ट्स को ट्रैप करा, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। ठीक है। तो रिटेलर यहाँ पे सबसे ज्यादा बुलिश यही होता है। अब अगर मान लो कि मार्केट को एक्चुअल में भी इस बुल रन को कंटिन्यू रखना है तो भी इसको 20,300 तक आने की जरूरत है ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम। ठीक है, ये देख लो ध्यान से, डेली नहीं है, वीकली है। तो अब अगर मैं मान के चलो कि यहाँ से कि कल, या कल नहीं तो सेकेंड हाफ में, कल या परसों के बाद से मार्केट अगले 2 हफ्तों में यानी कि 15 दिसंबर के आसपास तक इन लेवल्स को एक बार के लिए छू सकता है, जिसमें निफ्टी 500 पॉइंट का करेक्शन दिखा सकता है। फिर देखने वाली बात ये रहेगी कि जिस तरह से मार्केट ने यहाँ से ब्रेकआउट दिया इन लेवल्स का, अब इसको यहाँ पे एज अ सपोर्ट रिएक्ट करता है या फिर हल्का सा बाउंस लेकर इसको और जोर से तोड़ता है। अब अगर ये यहाँ पे तोड़ने की कोशिश करता है, ध्यान से सुनना। ठीक है, वापस से रिपीट कर रहा हूँ कि इसको अगर ये एज सपोर्ट कंसीडर करता है 20,300 को, ठीक है, निफ्टी, क्योंकि जिस गैप के साथ खुला है तो फॉल भी उसी तरह का यहाँ पे बनने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पे गैप को कंसीडर इतना नहीं किया जा सकता। ठीक है। तो अगर ये यहाँ नीचे आता है तो फिलहाल ये 20,300 तक मार्केट फॉल कर सकती है, 500 पॉइंट विद इन 3 डेज। मतलब किसी भी दिन जब से शुरुआत होगी उसके अगले 3 दिनों तक में मार्केट यहाँ तक को इसको दिखा सकता है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कल के 3 दिन के बाद से, मैं कह रहा हूँ जिस दिन से भी गिरावट की शुरुआत हुई, एक भी रेड कैंडल से क्लोजिंग उसके नीचे कंटिन्यू अगली बनी, वहां से ही इसका गेम बजना शुरू। तो 20,300 तक का रास्ता मार्केट में खुला रहेगा ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम। ठीक है। और ये एक्टिव कब हो जाएगा, अपन इसको थोड़ा डेली पे भी देख लेते हैं, मंथली पे वापस आऊंगा। अब जैसे ही निफ्टी आपको ये लो तोड़ता हुआ दिखे 20,700, इसके नीचे जब भी कोई सी क्लोजिंग मिल जाए आप शॉर्ट को कंसिडर कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैं जो भी बता रहा हूँ एजुकेशनल के पर्पस में बता रहा हूँ। देयर इज नो बाय सेल रिकमेंडेशन फ्रॉम माय साइड, टोटली एजुकेशनल पर्पस वीडियो। देखना हो तो देखो, नहीं देखना हो तो अभी बंद करो और दूसरा वीडियो देख लो जाके। ठीक है। तो यहाँ पे चांसेस यही रहेंगे कि जब भी 20,700 के नीचे हम क्लोजिंग करते हैं तो हमारे पास जो एस एल नाम की चीज रहेगी, सर एस एल लगाओ 20,800 का इसके ऊपर कोई क्लोजिंग का टारगेट लो पहला 20,500 का, फिर लो 20,300 का। ठीक है। ये क्रिस्टल क्लियर बात बता दी है। मंथली टाइम फ्रेम पे एक चीज जो मेरे को समझ आ रही कैसी दिख सकती है, मैंने कई बार यहाँ पे भी प्रिडिक्ट करके बताई थी। इस कैंडल को, मेरा वीडियो डाला देख लेना, इस कैंडल को प्रिडिक्ट किया था, सेम यही कंडीशन थी। इस कैंडल को प्रिडिक्ट किया था मैंने, ये वाली को। यहाँ पे भी वही सेम सिनेरियो देखने को मिल सकता है। ये कैंडल रेड में काइंड ऑफ कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है। और इसका एक टेल रह सकता है यहाँ से। ये कैंडल मतलब काइंड ऑफ रेड रह सकता है यहाँ पे आके इस तरह से तो अब आप ये बात समझ सकते हो, ये इस तरह से कोई एक सेलिंग इमर्ज हो सकता है। अभी ये हो सकता है क्यों मैं यूज कर रहा हूँ, क्योंकि ये मंथली टाइम फ्रेम पे भी और गैप अप, और वीकली टाइम फ्रेम पे भी है गैप अप। अब जो इसका ओपन इज इक्वल टू काइंड ऑफ लो ही है, हल्का सा वीक है इतू सा,
तो मेरे ख्याल से ये लो भी ब्रेक पहले होगा, और उस लो में हमें ये देखना है कि मंथली कैंडल क्या पिन बार काइंड ऑफ बनती है, तो यही पोजिशनल एसएल रहेगा ऑन अ मंथली टाइम फ्रेम बड़े प्लेयर्स के लिए। मतलब हम जब कभी बड़ा शॉट मारना चाहते हैं, और फिर डाउन साइड का टारगेट हमारे लिए वापस 19,200 के आसपास के रहेंगे टिल नेक्स्ट मंथ, मतलब नेक्स्ट मंथ के एंड तक, ये दिसंबर के एंड तक हम आ सकते हैं इन लेवल्स तक भी। क्यों? बट वो कब होगा? जब हम प्रॉपर एक फॉलो थ्रू देंगे मार्केट में, डे बाय डे या ऑन अ वीकली कैंडल पे हम कंटिन्यूसली नीचे पे नीचे क्लोज करेंगे तब। तो सबसे पहले पहला ट्रिगर रहेगा 20,700 के नीचे क्लोजिंग मिले आपको पुट को कंसिडर कर सकते हैं, फ्यूचर को शॉर्ट कर सकते हैं। एसएल जैसा मैंने बताया 100 पॉइंट का रखना है, ठीक है। तो ये गैप जो बचे हैं ये जरूर फील होंगे, इसमें ऐसा नो डाउट कि ये बच जाए। हाँ, ये हो सकता है कि यहाँ तक आओ तो तुम्हें एक अच्छा मेजर सपोर्ट बाजार लेता हुआ दिखे। अब अगर मैं यहाँ पे ईएमए लगा देता हूँ, तो ईएमए पे भी मुझे साफ दिख रहा है कि मेरे पास यहाँ तक आने की जगह है 20,200 तक, 250 और 19,950। ये डेली टाइम फ्रेम बता रहा है। वीकली की तो मैं बात ही नहीं की। वीकली पे अगर चलता हूँ तो पूरी 20,000 तक नीचे आने की जगह है, और चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी है कि इसको ये छूना चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट रिट्रेसमेंट के लिए तो इसको आना ही चाहिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से कल एक गैप डाउन भी देखने को मिल सकता है मार्केट में। हम पुट कंसिडर करके गए हैं, नहीं मिलता है तो हमारे लिए हीरो जीरो काइंड ऑफ ट्रेड रहेगा, तो देख लेंगे उसको भी, ठीक है। तो ब्रॉडर व्यू मेरे पास यहाँ पे जो निकल के आता है वो मुझे मैक्स समझ आता है कि मार्केट को यहाँ से अब थोड़ा सा डाउन साइड का भी मोमेंटम को कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। और अब फिबोनाची मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, तो फिबोनाची के हिसाब से भी मुझे जो लेवल निकल के आता है वो 19,900 का आ रहा है ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम। अगर डेली की मैं बात करूं तो डेली पे भी सेम यही स्ट्रक्चर है कि हमें यहाँ तक आना है एक बार, ठीक है। बिना इसके आए और सीधा तेज होगा तो बहुत जोर से फॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फिबोनाची लगा के भी बता दिया। आरएसआई भी ऑलरेडी ओवरबॉट जोन में आ चुका है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। ये लास्ट इंडेक्स है। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी में भी एक ओपन इज इक्वल टू लो काइंड ऑफ कैंडल है, ठीक है। तो जब भी ऐसे कोई पैटर्न बनते हैं तो उनके ब्रेक डाउन नीचे की तरफ ज्यादातर आते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें और वॉल्यूम को लगाएं, तो वॉल्यूम अभी भी लेस वॉल्यूम है। मतलब ये देखो, पिछली भी बाइंग में कैंडल में वॉल्यूम नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो जब वॉल्यूम नहीं है तो बिगर काम की जो तेजी होती है न्यूज बेस्ड, वो ऐसे चंगट खा के गिरती है कि फिर धड़ाम से नीचे आती, ठीक है। तो अभी यहाँ पे वीकली पे जाऊं मैं तो वीकली पे इस पे भी एक अच्छा गैप, मेजर गैप पेंडिंग है, ठीक है। अब यहाँ पे एक जो स्ट्रक्चर बन रहा है मार्केट के पास ऊपर वॉल्यूम वाला एरिया नहीं है, मार्केट के पास जो सपोर्ट वाला एरिया है वो 43,700 के पास है मेजर, ठीक है। और एक ये गैप काम कर सकती है 44,800 की, ठीक है। यहाँ तक मार्केट एक रिट्रेसमेंट दिखा सकती है। अब मैंने कहीं पे भी ये नहीं कहा है कि कल ही होने वाला है, मैंने कहा है ये वीकली टाइम फ्रेम है, तो वीक के हिसाब से होगा अगर फॉलो थ्रू फटाफट फटाफट मिलता है। बट ये एरिया बिल्कुल भी बाय का नहीं है। जो बाय द डीप कह रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि 44,500 सॉरी 45,000 के आसपास का एरिया रहेगा, थोड़ा सा बाय द डिप। यहीं पे आपको देखना मार्केट बाउंस लेके स्विंग आई ब्रेक करके और ऊपर जा रहा है, या वहीं से एक नीचे का नया लो क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे जो दिख रहा है, तो एक रिस्क रिवॉर्ड जो बनता है छोटे एसएल के साथ, यहाँ पे हमें कहीं पे एसएल हमारा कंसीडर रहेगा। वन डे के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। देखो, सेल ट्रिगर जब बैंक निफ्टी में होना है तो वो यहीं से होगा 46,650। इसके नीचे अगर कोई क्लोजिंग मिलती है तो मार्क माय वर्ड, मेरे ख्याल से आप यहाँ पे आ जाओगे 45,660 के आसपास। यहाँ तक का आप एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं विद द एसएल ऑफ 46,900। इट्स काइंड ऑफ पोजिशनल ट्रेड, ठीक है। तो पोजिशनल ट्रेड रहेगा ये। और जो अभी आपने ये तेजी की है, अगर इसका थोड़ा सा हम फिबोनाची ड्रॉ करें, तो जो भी आपने ये तेजी की है, अगर इसको मैं यहाँ से मेजर करके बताऊं, तो आप मान के चलोगे अगर इसका हम 21% 23% के आसपास यहाँ तक करेक्शन लेते हैं तो भी 46 आएगा। और अगर इस रैली का 50% माने तो 44,600 के आसपास आता है। तो रैली बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हुई है और बहुत तेजी से हुई है। बट कैंडल्स में वॉल्यूम नहीं है, जो चीजें होना चाहिए, जो फैक्टर मेरे को मतलब देते हैं पोटेंशियल इस चीज को कंसिडर करने का, वो फिलहाल मार्केट में मेरे को नहीं दिखता। हाँ, न्यूज बेस्ड आप ऊपर गए हैं, ठीक है। मैं ट्रेंड के अगेंस्ट जाने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये एरिया आपके लिए बाइंग का नहीं, इंट्राडे में आप छोटे मोटे बाउंसेस विद एसएल कर सकते हैं। बट पोजिशनल व्यू में आप सोचें कि यार बीजेपी की सरकार आई है, अभी सेंट्रल में मोदी साहब आएंगे तो और हम 55,000 जा रहे हैं, तो उसके पहले भाई साहब एक करेक्शन तो जो पेंडिंग है वो आपको स्क्रीन पे दिखेगा जरूर, ठीक है। कितना भी आप कर लो, नकार आप उसको नहीं सकते हैं। ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ तो कहीं ना कहीं इस ट्रेंड लाइन के अपर एंड पे है, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन के अपर एंड पे ये मार्केट है,
और ये ट्रेंड लाइन आज की नहीं है, कई सालों से ये चली आ रही है, जो कि एक मेजर रेजिस्टेंस का काम ये ट्रेंड लाइन पहले भी करके हूबहू दिखा चुकी है। ठीक है, यहाँ पे आया था तो भी इन एरियाज पे तो आने ही नहीं दिया मिड लाइन से, यहाँ पे भी और ये फिलहाल यहाँ पे ही है। तो मेरे ख्याल से इसको आप अगर एज अ रेजिस्टेंस लाइन माने तो आपके पास नीचे के एरिया ओपन है स्टिल। ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम पे चीजें अभी भी इतनी कोई व्यवस्थित यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से मार्केट को यहाँ से जो एक ब्रेकडाउन की सिचुएशन बन सकती है वो हमेशा टॉप से सेलिंग बनती है। तो अगर आपको सेल मारना है इन सब में तो बैंक निफ्टी में सेल ट्रिगर एरिया जो रहेगा वो 46,650 के नीचे की कोई भी क्लोजिंग रहेगी। ठीक है, और ये स्ट्रेट नाम से फ्री टेलीग्राम चैनल है, मर्जी है तो आप सब्सक्राइब करें, नहीं हो तो मत करें। धन्यवाद।